दिखती है। और ये रास्ते बिल्कुल आदिल भाई आवाज दो, हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद। जब तक सांसों में सांस है, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के, अपने सीने पे हाथ रख के एक ही बात कहता हूं कि साथियों, 31 तारीख को जो कमेटी का आह्वान हो, मूलचंद मेघवाल जी, अभी आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि अभी आप शिक्षा कर्मी, राजीव गांधी पैरा टीचर्स, पंचायत सहायक, नरेगा, मदरसा पैरा टीचर, कामा पहाड़ी पैरा टीचर, स्वच्छ भारत मिशन, ये NHM, NRHM, नरेगा, राजीविका, सभी लोग अपना कैडर का नाम छोड़ते हुए संविदा कार्मिकों, और संविदा कार्मिक ही कहो, फोन भी करते हैं, साहब इसका काम कब होगा? अरे सबका साथ होगा, सबका साथ होगा और नोटिफिकेशन निकल जाएगा। सैयद अय्यूब अली, आप ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं, मैं आपको देखता रहता हूं, और आप व्हाट्सएप पे भी खूब लिखते हैं। मेरे भाई जल्द होगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई मुश्किल होगी यार, हम बैठे नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि हम बैठे नहीं है, लगे हुए हैं। थोड़ा सा क्योंकि मुझे मीना जी, अभी मैंने इसका जवाब दिया है। मैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बेटी की शादी भी करनी है 3 मई को, तो जो घरेलू छोटे मोटे काम हैं उनमें थोड़ा बिजी हो गया 2-4 दिन। अब थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है। मैं धर्मेंद्र जी 29 तारीख को जयपुर आ रहे हैं, 31 तारीख को हम लोग जयपुर में मिल रहे हैं। राजू गोमट जी, हाँ राजू गोमट जी जान से हाजिर तो हैं, लेकिन कब तक रहेंगे ये कोई निश्चित नहीं है। एक दिन का नहीं होगा, ये ध्यान रखना, एक दिन का नहीं होगा, कब तक होगा अनिश्चित होगा। और लाठी पड़ सकती हैं, सर फूट सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको क्या क्या हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, जुकाम हो सकता है, आपको कम खाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कम पानी मिलने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी बातों को ध्यान रख के आप बाहर आए। अगर आप लोगों में जान है, हिम्मत है, हाँ, जब भगत सिंह की बारी आएगी तो आपको याद करेंगे साहब। अभी तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। और ये दोनों समकाली की हैं, गांधी और भगत सिंह समकाली की हैं, और दोनों का उद्देश्य एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। लोग आज जिस तरीके से काम सरकार करती है और करवाना चाहती है हमसे, जो उसके लिए हम तैयार हैं। अगर भगत सिंह बनना पड़ा तो पहला आदमी मैं ही हूँगा, आप चिंता मत करो। और आपको भी देखेंगे आप कितने बड़े भगत सिंह बनेंगे, समय आने दो, आपका पता चल जाएगा आप भगत सिंह हो कि नहीं। व्हाट्सएप से या कमेंट में लिखने से भगत सिंह नहीं बना जाता है। भगत सिंह बनने के लिए फांसी पे चढ़ना पड़ता है, घर में फसल की जगह बंदूकें उगानी पड़ती हैं, है ना। और अपने पेट के लिए आप हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, आप भगत सिंह बनने की बात कर रहे हो। अभी बीकानेर में परवीन ने धरना लगाया, कितने लोग थे उसमें, कितने लोग गए थे? भगत सिंह बनने की बात कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने 24 तारीख का रखा, कितने लोग गए थे? 1,10,000 में से। इसलिए जो है ना, उसको अपनी जगह रहने दो।
और जो चल रहा है, जो साथी आपको आह्वान कर रहे हैं, उस आह्वान के अनुसार कार्य करें। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये नेता हैं, ये नेता हैं, तो भैया आपको अगर नेतागिरी करनी है तो आगे आओ। आपको रोका किसने है? आओ ना आगे। सवाल पूछने के बजाय सवाल जब जवाब देना पड़ता है ना, तब माथे पे पसीना आ जाता है। इसलिए साथियों, ज्यादा एक्साइटेड ना हो। भगत सिंह बनने के लिए अगर आपको कह भी दिया ना, तो यादराम मीणा जी, मैं ये बात कर चुका हूं, आप शायद लेट जुड़े हैं। जब आपको भगत सिंह की बनने की बारी आएगी, तब मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि पहला असर मेरा होगा। अब आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर ही है, गिनवा दो कि इतने सर हमारे हैं। तैयार हैं? तो आप बताएं कि हम तैयार हैं। मैं कहता हूं 100 से ज्यादा मैसेज नहीं आएंगे, 150 से ज्यादा मैसेज आएंगे ही नहीं किसी हाल में। जब 1,10,000 लोगों को बुलाया जाता है तो 20,000 लोग आते हैं, 90,000 घर पे हैं। और आह्वान ये किया जाता है कि अपने बच्चों को, परिवार को, औरों को लेके आए। अरे खुद नहीं आ सकते, क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? इसलिए मेरे साथियों, जब आह्वान होता है तो बाहर निकलिए, और किसी पर एहसान भी मत कीजिए कि मैं आया था उसमें, मैं आया था इसमें। आप किसी के लिए नहीं आए, अपने लिए आए हैं। दूसरा ये भी, अगर आपको अच्छा लगे तो आइए, और अच्छा नहीं लगे मत आइए, लेकिन एहसान करने की जरूरत नहीं है किसी हाल में, क्योंकि जिसको लड़ना है वो लड़ेगा। मुकेश शर्मा जी, आप शायद लेट जुड़े हैं, और बार बार सवाल के जवाब देना ठीक नहीं है, और लोग हैं वो भी सुन रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं आज आपके लिए लाइव में कि आप लोग अपने हक के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए घर से बाहर निकलिए। और जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो सफलता आपके पास होगी। आपके पास सफलता की चाबी खुद के पास है। आप जब इसको काम में लेना चाहें तब आप ले सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप सफल होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। इतना जरूर कहूंगा कि जो अच्छा कार्य है वो सब आपके सुपुर्द। अगर किसी प्रकार का बुरा अगर होता है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। ये बात भी मैं आज आम आदमी के सामने कह रहा हूं। कुछ लोग, कुछ नेता ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि ये राजनीति करना चाहते हैं। अरे राजनीति करना क्या चाहते हैं? हमारे तो खानदान में राजनीति है। मेरे पिताजी एमएलए रहे हैं, मेरे दादाजी गांव के बड़े जो चौधरी रहे हैं, मेरे परदादा जी चौधरी रहे हैं। तो हम क्या राजनीति करेंगे जी? और राजनीति ऐसे नहीं होती है। राजनीति के लिए घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है। घर में, परिवार में सबके काम होते हैं, लेकिन उन सबको छोड़ना पड़ता है, तब राजनीति होती है। हम खुल के राजनीति करेंगे। मैं कहना चाहता हूं आज, खुल के राजनीति करेंगे, लेकिन कौन सी? वो जो सुचिता की राजनीति है, जो लोगों के अधिकारों की राजनीति है, लोगों के हक की राजनीति है, लोगों के पेट की राजनीति है। वो राजनीति करेंगे, करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। शंकाएं अगर लोग पालते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। हमारा एक ध्येय है, एक एम है, एक गोल है, एक लक्ष्य है, नियमितीकरण। मेरे साथी जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो भी कई बार कहते हैं कि भाई साहब ये ऐसा मैंने इसमें देखा यूट्यूब पर, ये मैंने यूट्यूब पे देखा। ये यूट्यूब वाले कहां से ले आते हैं पता नहीं चलता है यार।
बजट जैसी चीज कभी आउट होती है क्या? सोचा कभी, सुना है क्या कि कभी बजट जैसी चीज? जब जो लोग बजट में जब जाते हैं ना, और उन लोगों के फोन ऑफ, वो बाहर नहीं निकल सकते, वो अपने घर नहीं जा सकते जब तक कि बजट प्रस्तुत नहीं हो जाए। आपको पता है इस बात का? और बजट में हायर लेवल पर सीएस, एसीएस और सीएम, इनको ही पता होता है। लगभग मंत्रियों को और विधायकों को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी होते हैं उनको पता होता है। अब ये यूट्यूब वाले कहां कहां से उठा के ले आते भैया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। उनके भी कोई स्रोत होंगे। आप लोगों को पुनः एक उम्मीद दैया जी, अब इसका भी क्या करें यार, 5 वर्ष में थोड़े दिन कम पड़ रहे हैं। मेरे भाई कल ही थोड़ी हो रहा है,